बन जाएगा, तो इसका प्रूफ बन जाएगा। अगर मैं यही रिकॉर्डिंग बंद कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्रूफ नहीं रहेगा। मुझे कल पूछेंगे लोग, तुमने क्लास लिया था क्या? अब तो तुम तो सो रहे थे मैं जब क्लास ले रहा था, तो क्या ही पता। पर देर इज नो रिटर्न प्रूफ ऑफ द मैसेज कन्वेड और सेंड ड्यूरिंग ओरल कम्युनिकेशन। अब ओरल कम्युनिकेशन भी रिकॉर्ड होने लग गए, पर फिर भी उसमें ना वीडियो एडिटिंग होती है। मतलब मैं समझो यहाँ से बोल रहा हूँ जय श्री राम, कोई अल्लाह अकबर डाल देगा उसमें, तो प्रूफ ऐसा ठोस प्रूफ नहीं है उसमें, तो वो प्रॉब्लम आता है। डिफिकल्टीज व्हेन द रिसीवर ऑफ द मैसेज टेक्स अ रिवर्स टर्न, मतलब मैसेज ने रिवर्स टर्न ले लिया। दैट इज व्हाई हायर अथॉरिटीज कंसिडर इट करेक्ट टू सेंड देयर ऑर्डर्स डायरेक्शंस इन रिटन फॉर्म। एक्सपेंसिव इन नेचर। अभी ओरल कम्युनिकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अभी आपको मेरे मेरे साथ समझो क्लासेस में जुड़ना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, फिर और क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, अच्छा हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको अगर बात भी करनी है तो माइक भी होना चाहिए। तो खर्चा ही खर्चा है यार, मतलब खर्चा ज्यादा होता है। मतलब और एनुअल रिपोर्ट्स जो होते हैं कंपनी के, वो 200 200 300 पेजेस के होते हैं, तो वो कम्युनिकेट करने में उनके 2 2 3 3 घंटे लग जाते हैं। और वो ऐसा नहीं कि एक दो लोगों को कम्युनिकेट करना होता है, वो हजारों लाखों लोगों को कम्युनिकेट करना होता है। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है? ओरल कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन इंफॉर्मेशन इज शॉर्ट लिव्ड। अभी अब अपनी क्लास हुई आज की, आप तुरंत भूल जाओगे आधे एक घंटे में, तो वही शॉर्ट लिव्ड है। रेफरेंस मतलब ओरल कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट लिव्ड है, वो थोड़े टाइम के लिए याद रहती है, कंटिन्यू रिवाइज करना पड़ता है आपको। बट अगर मैंने तुमको लिख के दे दिया कोई चीज, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा। ठीक है। The decisions taken by the management, rules and regulations that are framed for the smooth of functioning of the organization cannot be communicated in an oral form. इसका मीनिंग क्या है पता है? अभी मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन लिया बड़ा वाला, कोई बड़ा डिसीजन लिया कि इस कि अभी कंपनी है ना, समझो प्लास्टिक की चीजें नहीं यूज करेगी, मतलब प्लास्टिक की बॉटल यूज नहीं करेगी। कोई होटल है वो बोल रही है कि प्लास्टिक की बॉटल यूज नहीं करेगी, तो ये सबसे बड़ा डिसीजन होगा। समझो ताज होटल वाले बोलते हैं कि वो प्लास्टिक की बॉटल्स यूज नहीं करेगी, तो उनके यहाँ पे ग्लास की बॉटल लाएंगे वो। अभी ग्लास की बॉटल एक आती है 300 रुपए की, एक ग्लास की बॉटल आती है 300 रुपए की, तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। और प्लास्टिक की बॉटल आती है अपने यहाँ पे 20 30 रुपए की आती है, उनकी 80 रुपए की है ताज वाले। तो अपने को उनका खर्चा ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा, तो उनको क्या है, रिसाइकल करनी पड़ेगी। प्लास्टिक की बॉटल फेंक देते थे, अभी कांच की बॉटल है तो वो लेके नहीं जा सकते, पर ये रिटर्न में लिख के देना पड़ेगा उनको। चलो, quick response necessary when there is little time with the sender of message, something wrong might be uttered। अभी कम समय में ज्यादा चीजें बोलनी है, तो कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा तो पक्का होने ही वाला है। bitterness starts creeping into an organization and it can obliterate the importance of communication message at the same time। बराबर। तो मतलब अगर कोई गलत शब्द बोल दिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो गया, गेम ओवर हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम आ सकती है एक, तो वो उस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है अपने अपने को। ठीक है। ओके, तो ऑब्लिटरेट का मीनिंग क्रिएट, एस्टेब्लिश, और ये है मतलब कोई चीज को है ना तोड़ फोड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ऑब्लिटरेट क्या हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट कैन ऑब्लिटरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटेड मैसेज। मतलब अभी मैंने आपको मैसेज भेजा था कि आपके कैमराज ऑन कर लो, अभी किसी को समझा, किसी को नहीं समझा, किसी को लगेगा यार सर तो इतने स्ट्रिक्ट है, ऐसा है वैसा है ये वो है। हाँ, तो आप आपके ऊपर गलत इंप्रेशन भी हो सकता है मेरा, पर इससे ये भी हो सकता है कि आप
आपको मतलब शायद से आप ज्यादा अटेंटिव हो जाओ कंपैरेटिवली। अभी आप खुद देखो, जब आप माइक कैमरा ऑफ करके जब लेक्चर अटेंड करते हो तो कम कम अटेंटिव रहते हो, whereas when you switch on mic तुम कंटिन्यूअसली स्क्रीन के पास देखते हो, तुमको डर भी रहता है थोड़ा सा, तो वो चीज हेल्प करती है तुम्हारे लिए। मतलब तुम 45 मिनट्स या 40 मिनट्स का लेक्चर करो, बट बी अटेंटिव एट दैट टाइम, बाकी फिर बचे हुए घंटों में एंजॉय करो। नॉट सुटेबल फॉर लेंथी कम्युनिकेशन। अभी लेंथी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यूस तो बातें नहीं कर सकते, दूर दूर चीजें भेजनी है तो अपन चीजें भेज नहीं सकते। चलो, आदित्य का भी बहुत बहुत स्वागत है, उसने बहुत टाइम लिया ज्वाइन होने में, बट फाइनली ज्यादा डरने की कोई चीज नहीं है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे कि हम सब अलग है, हम सब यहाँ पे एक ही ग्रुप का हिस्सा है। कितना मस्त लगता है ऐसा पूरा क्लास अपना जब दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, मैं भी देख पा रहा हूँ। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। नॉट सुटेबल फॉर लेंदी कम्युनिकेशन, लेंदी कम्युनिकेशन के लिए सुटेबल नहीं है, एज देयर इज एवरी लाइवलीहुड दैट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस बीइंग मिस्ड। मतलब कभी कभी है ना, बात बात करते करते ना अपन करंट टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, जैसे अपन निकल जाते हैं। मतलब समझो अभी मैंने करियर के बारे में बात चालू कर दी, तो अपन सीधा एमबीए पे आ जाएंगे, एमबीए से अपन लॉ पे पहुंच जाएंगे, लॉ से अपन प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग से अपन एलएलबी पे आ जाएंगे। तो ये घूम 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 चलता रहेगा। पर जब अपन सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे तो अपन सिर्फ इसके ही बारे में बात करेंगे, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या पता है? जो तुम्हारा सबसे खराब चीज है, अपन सबका सबसे खराब चीज है, अपन इसमें बिलकुल भी अच्छे नहीं है। रिटेन्शन मतलब कोणत्याही गोष्टीला लक्षात ठेवणे, याद रहना। ओरल मेसेजेस कैन नॉट बी रिटेन्ड। कैन नॉट बी रिटेन्ड मतलब अपने को याद नहीं रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के लिए ओरल मैसेजेस याद नहीं रहते आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अभी समझो मैंने आपको कुछ बोला, तो आप 1 घंटे में ही भूल जाओगे, 2 घंटे में ही भूल जाओगे, ऐसा है। Oral messages cannot be written for a certain period of time. Not more than 20% of the oral message may have been written. मतलब सिर्फ बी 20% मैसेज ही, 20% से भी कम मैसेज याद रहता है ओरल वाला। Since these messages are nowhere to be found in the record books, one cannot refer back to them in future. अभी मैंने आपको 10-20 मिनट में कितना सब पढ़ा है, अपने को क्या याद रहता है? सिर्फ 20% याद रहेगा उसमें से। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है उसका, या फिर आपके पास नोट्स है, आप नोट्स लिख रहे हो, तो आपको ज्यादा चीजें याद रहेगी उसमें। नो लीगल वैलिडिटी, ओरल मैसेज का कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने बोला हमने टेलीफोन का रिकॉर्डिंग लाया, ये है वो है, वो वैलिडिटी नहीं है कोर्ट में। आपको पता है सीए के ऑफिस में जब लोग जाते हैं ना क्लाइंट, तो सीए समझो कभी कोई केस केस वगैरह निपटता है, तो अभी एक केस हुआ था कि क्लाइंट ने रिकॉर्डिंग कर लिया था उसके सीए का, कि वो सीए ने ऐसा ऐसा गाइडेंस दिया है। और फिर अगले टाइम पे जब वो सीए के पास गया तो उसने सीए को बोला कि आपने ऐसा बोला था, और उसने रिकॉर्डिंग सुना है, तो उसने क्लाइंट को ही भगा दिया कि ऐसे नहीं कर सकते। मोर मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है। Although oral messages offer a greater opportunity for clarification, there are also clarification मतलब क्या? समझौते, but there are also greater chances of misunderstanding. The speaker often gives the message without having properly organized it earlier, so it is quite possible that he may not be able to make himself clear, or the receiver may miss the message on account of inattentiveness. अभी आप समझो गायब हो गए कहीं पे, आपका ध्यान नहीं है, समझो अभी कैमरा ऑफ होता है तो क्या होता है? सिंपल, अपन इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, मम्मी कुछ काम कर रही है तो मम्मी के पास दिख रहे होते हैं, या फिर समझो घर में कुत्ता है तो कुत्ते के साथ खेल रहे होते हैं, तो क्लास भी कर रहे हैं, कुत्ते के साथ खेल भी रहे, उसने भौं किया कि गया, अपना ध्यान गया। तो इसकी वजह से इनअटेंटिवनेस आ जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब वो बोलते हैं ना, वो धच म झालं, ऐसा कुछ तो भी होता है मराठी में, बराबर? तो वैसा हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी असाइन्ड, मतलब इन ओरल मैसेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मिस्टेक इफ एनी कैन नॉट बी स्पेसिफिकली असाइन्ड टू एनीबॉडी। ओरल कम्युनिकेशन में सारे ही लोग बात कर रहे होते हैं। अभी आपका ग्रुप है समझो दोस्तों का, आप सारे लोग बात कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा? आप जब सारे लोग बात कर रहे हो तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो याद नहीं रहता है, वैसे ही प्रॉब्लम आता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट अपने लाइफ का ये कोर्स का भी इम्पोर्टेंट है, और आपके इसमें भी काम में आएगा रियल लाइफ में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
मतलब बातों से नहीं, लिखे हुआ भी नहीं, कुछ और ही, अलग ही मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? किसी को पता है क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? बोलो जल्दी, 10 मिनट बाकी है अपने पास। फिर अनुपमा देखने जाना है। अनुपमा का टाइमिंग तो रात का है, 8-9 बजे का। चलो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेयर विच इज नीदर रिटन नीदर ओरल, मतलब वो लिखा लिखा हुआ भी नहीं है और बोला हुआ भी नहीं है। इन इट वी आर कंसर्न विद सच थिंग्स एज बॉडी मूवमेंट्स। क्या? अभी ये, चलो मैं म्यूट कर रहा हूँ मेरे को, और तुम मुझे बताओगे कि क्या है। हाय और बाय। ओके डन। मैड। दम शरास खेले हैं सब लोग? हाँ दम सर। शरास, हाँ। तो अब इन इन तीनों को एक्सप्लेन करो आप, दम शरास क्या होता है? वही वर्ब, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी एक आधा फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो तो दो टीम्स क्रिएट किए जाते हाँ, हैं। एंड फिर वो एक टीम से एक बंदा आता है और जो दूसरा टीम है वो जाके उनको जो भी है, अभी मूवी का एक्टिंग करना है तो मूवी का नाम वो हाँ, डिसाइड करके उनको बोलते हैं और उसको इनएक्ट करना होता है। बराबर। और फिर वो उसके खुद के ग्रुप को पहचानना होता है कि वो क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अपने को बॉडी मूवमेंट्स पहचानना है, स्पेस पहचानना है, टाइम पहचानना है, वॉइस का टोन पहचानना है, पिच पहचानना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट, कलर एंड लेआउट पहचानना है। अभी किसी के मौत पे जा रहे हो, आप कौन से कलर के कपड़े पहन के जाओगे? राइट। अब वो क्रिश्चियन है तो ब्लैक। ब्लैक। देखो, रिलीजन चेंज, कपड़े चेंज। अबे आप अबे आप समझो, ये तो गलत हो जाएगा, मतलब अभी समझो आप राम मंदिर में जा रहे हो तो कौन से कलर के कपड़े पहनोगे? गेरुआ ऑरेंज। कलर। ऑरेंज, ऑरेंज गेरुआ, बराबर है। फिर और कौन सा है? कपड़ों के बारे में बात हो दरगाह गई। में जा रहे हो तो क्या पहनेंगे? दरगाह में तो जाएंगे ही नहीं, बट ठीक है। तो विजुअल और ऑडियो, अभी हाँ, वहां पे पारसी का जो होता है ना, वहां पे नॉन पारसिस को स्ट्रिक्टली एंट्री नहीं होती है, स्ट्रिक्टली एंट्री नहीं है। उनके लड़कों को भी अलाउड नहीं है नॉन पारसी गर्ल से शादी करना, और नॉन पारसी गर्ल को भी नॉन पारसी लड़कों से शादी करना अलाउड नहीं है। और पारसीज के जो क्या बोलते हैं अपन, मंदिर होते हैं, उसमें भी स्ट्रिक्टली एंट्री नहीं होती है। उसको वो अग्नि अग्यारी बोलते हैं, अग्यारी बोलते हैं। लोनावाला में है, पूना में है, और मुंबई में है, और गुजरात में कहीं तो भी है। तो वहां पे स्ट्रिक्टली नॉन पारसिस को अलग एंट्री नहीं है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है उनका। तो चलो आगे बात करते हैं। सिंस बॉडीली मूवमेंट्स, जेस्चर्स एक्सेट्रा आर सो इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, मतलब बॉडीली जो मूवमेंट्स है, अभी मेरे हाथ के हाव, हाथ हाथ की मूवमेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर है? आप कोई इंटरव्यू में बैठे हो, आप ऐसे 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 करके इंटरव्यू दे रहे हो, कैसे कैसे लगेगा सामने वाले का? हाँ सर, क्वेश्चन पूछो 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 पूछो, हो गया, खत्म, गेम ओवर हो गया तुम्हारा। वो बोलेगा ये सीईओ बनेगा तो ऐसा सीईओ कैसा लगेगा, मतलब समझो, समझो, एक दो 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 लोग हैं, हाँ? एक गोदी है और एक गांधी है। तो ऐसे करके, ऐसे करके स्पीच दे रहा है वो माइक पे, छोटा भीम भी चल रहा है बाजू में और ऐसे स्पीच दे रहा है, तो क्या होगा कंट्री का? तो ये सिखाया जाता है मतलब इंसानों को, कि उनको कैसे बात करनी है, लेआउट डिजाइन। अभी नेता बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, तो क्या चाहिए अपने पास? वो व्हाइट कुर्ता पैजामा होना चाहिए 300-400 रुपए का, और 10-15 चमचे होने चाहिए, तो तुम नेता बन गए, खत्म। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, बॉडीगार्ड होनी चाहिए, बॉडीली मूवमेंट्स है, जेस्चर है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बैठते हो तो एकदम स्ट्रेट बैठो,
सामने वाले को कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। हैंडशेक करते हो तो प्रॉपरली हैंडशेक करो, एकदम ऐसा वो तोड़ देते हैं ना वैसा वाला मत करो। मतलब तुम जब तुम्हारे दोस्त का ऐसा हाथ तोड़ देते हो ना, वो वाला मत करो। प्रॉपर प्रॉपर हैंडशेक करना मतलब। फिर हाँ चलो अभी बात करते हैं इसमें। पॉइंट आउट दैट ऑल बॉडीली मूवमेंट्स, मतलब बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो पोस्चर, पोस्चर मतलब आप स्ट्रेट बैठे हो कि नहीं, ठीक है। अभी समझो ऑनलाइन क्लास में मैं ऐसे ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो कैसा लगेगा, मुझे मुझे खुद को थोड़ा ऑड लगेगा ना, तो मैंने थोड़ा सा प्रॉपर बैठना चाहिए। अभी मेरे मेरे बैकग्राउंड में समझो कपड़े सूख रहे हैं, तार वार लटका के मैं कपड़े ऐसा सुखा रहा हूँ, मस्त वहां से लेक्चर ले रहा हूँ। हाँ तो वो 10-15 साल बाद अच्छा लगेगा, जब मेरी शादी वादी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, वो कपड़े भी सूख रहे हैं और मैं लेक्चर भी ले रहा हूँ। पर शुरुआत में ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप अगर आप प्रोफेशनली ले रहे हो क्लास तो पीछे बुक्स है तो ठीक है, कोई प्रॉपर बैकग्राउंड है तो ठीक है, एब्सोल्युटली प्रॉपर बैकग्राउंड ही होना चाहिए ज्यादातर। तो पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए, जेस्चर आपके अच्छे होने चाहिए। अभी स्माइलिंग जेस्चर होना चाहिए, कोई तो ऐसा चलने दो, कोई टेंशन नहीं, चलने दो अपन अपना लेक्चर, ऐसे कोई कोई लोड नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो जेस्चर। अभी किसी को पता है वो अरविंद केजरीवाल जब मोदी और वो सारे सीएम बात कर रहे थे ना कोविड के टाइम पे, अरविंद केजरीवाल ऐसा था मस्त, हाँ बोल तू अपन आईआईटी से सीखेला है ऐसा, ठीक है। मतलब चलता है, हर एक का अपना ये है। पर ये दिखाता है कि तुम्हारी रिस्पेक्ट क्या है सामने वाले के लिए। अभी समझो आपको समझो गलती से मोदी ज्वाइन हो गया ये जूम मीटिंग में, और अपन ऐसे मस्त हाँ क्या मोदी क्या होता, तो ये गलत गलत सेंस ऑफ मैसेज देगा। अपना लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वेलकम, गुड मॉर्निंग, आप आइए, स्वागत करने वाला होना चाहिए। ये सारे बॉडी लैंग्वेज में होता है, सिखाया जाता है। हेड, अभी मुंडी हिलाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कहीं पे भी मुंडी नहीं हिलाने का। जैसे वो चेन्नई एक्सप्रेस में उसने गलत जगह पे मुंडी हिलाया तो मुंडी कटेगा, तो कहाँ पे मुंडी हिलाना है, हेड मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ब्लिंकिंग, अभी कुछ लोगों का है ना ऐसे, अरे दिखता है क्या तुमको सामने का क्या है, तुम कंटिन्यूअसली ब्लिंक करो, कंटिन्यूअसली ब्लिंक मत करो। देखो कोई चीज का डर लगता है ना, काम रहो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होगा वो चीज का, तुम एकदम ही पैनिक मत हो जाओ वो चीज को। वेविंग हैंड्स, अभी कोई कोई ना बहुत हाथ हिला हिला के ऐसे 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 बात करते हैं, टिकटॉक वीडियो नहीं है ये, अपना क्लास है। तो ऐसा 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 हाथ हाथ ही, ज्यादा हैंड्स वेव करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स, श्रगिंग योर शोल्डर्स मतलब ऐसे ऐसे करना। तो अभी क्या होता है जब आप स्टेज पे जाते हो ना तो आप ऐसे शोल्डर श्रग करते हो आपके, तो वो भी एक बैड लैंग्वेज है बात करने की, बैड बॉडी लैंग्वेज है। एंड वेरियस अदर वेज we send out signals and message that often speak louder than words। मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताती है इसमें, अपना सिंबल बताती है, कन्वे मीनिंग, आर बॉडी कॉन्शियसली एज वेल एज अनकॉन्शियसली कैरीज मैसेज, एटीट्यूड, स्टेटस, रिलेशनशिप, मूड्स, वार्म, पॉजिटिव, नेगेटिव फीलिंग्स एंड सो ऑन। अभी देखो मैं वापस से कोई एक्सप्रेशन करता हूँ, आपको एक्सप्रेशन में कोई है क्या यहाँ पे अच्छा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ एक्सप्रेशन में, इसलिए कोई वॉलंटियर करना चाहेगा। चलो तुमको मैं अभी टास्क दे रहा हूँ, अपने पास हार्डली 1.5 मिनट बचा है, जल्दी से। रितिका आपको ना 3-4 एक्सप्रेशंस बताने हैं, आदित्य, राहुल और नेहा इन सबको पहचानना है और मैं भी हेल्प करूंगा। चलो आप एक्सप्रेशन करो, मैं ये हटा रहा हूँ मेरी, इसको क्लोज कैसे कर सकता हूँ यार, स्टॉप शेयरिंग। हाँ आप स्टार्ट करो। रितिका एक्सप्रेशन स्टार्ट करो आप, सो दैट बाकी के लोग गेस कर सके। मतलब कैसे करना है, किसी हीरो हीरोइन का या एक्सप्रेशन करो, एक्सप्रेशन होता है कि जैसे खुश हो तुम, दुखी हो, खुश दुखी और जो भी आते हैं तुमको वो सारे बताओ, और तुम तीनों को गेस करना है, अपन चारों को मतलब। स्टार्ट। सैड, पहले तो सैड थी फिर हंसने लग गई, ये आईब्रोज थे ऊपर, एक आईब्रो ऊपर किया मतलब ये वो, हाँ कनिंग, कनिंग, वो वीडियो याद आ रही है मेरे को, वो लड़की की। सर एटीट्यूड। अच्छा बात में भी एटीट्यूड है, हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ तो इसे राहुल बताओ।
थिंकिंग। चलो हाँ, अगला राहुल को बताना है राहुल। हाँ चलो नेक्स्ट। अभी नहीं आ रहा है। हाँ चलो मैं एक करता हूँ, राहुल तू बता। क्राइम। हाँ इंडियन आइडल देखते हो कि नहीं?